अब इसकी लिंकिंग भी बहुत जल्दी से नीचे तक हम पहुंचा लेंगे, जिससे एक्सपांशन का काम करने वाले फेडरेशन हो, एक्सपांशन का काम करने वाले सहकारी संघ हो या सहकारिता विभाग राज्यों के हो या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो, इस सभी को मालूम पड़ेगा कि कहाँ जाकर काम करने की जरूरत है। मित्रों, बहुत बड़ा काम हुआ है। मोदी जी ने इस देश के ग्रामीण अर्थतंत्र में और ग्रामीण जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया है। 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाल दिया है। अर्थशास्त्री भौचक्का होकर रह गए हैं कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर कैसे आ सकते हैं। 60 करोड़ लोगों को सारी प्राथमिक सुविधाएं जीवन यापन की समाप्त कर, घर दिया, घर के अंदर बिजली दी, इसके अंदर गैस दिया, शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति माह अनाज दिया, 5 लाख की दवाइयों की सुविधा कर दी। ढेर सारी व्यवस्थाओं को 10 साल में 60 करोड़ गरीबों के लिए समाप्त कर दिया है। और इस सबको अब सहकारिता के माध्यम से देश के अर्थतंत्र और देश के विकास के साथ जोड़ने का अभिगम इस सहकारिता मंत्रालय की रचना से हुआ है। और अगर एक सबको जुड़ना है तो सहकारिता समितियां बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी है तो कहाँ गैप है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये डिजिटली उपलब्ध ये डेटाबेस बहुत बड़ा काम करेगा। सहकार से समृद्धि, डिजिटल से डेवलपमेंट और डेटाबेस से लक्ष्यों की डिलीवरी, ये तीनों लक्ष्य अगर कोई सिद्ध करेगा तो हमारा कोऑपरेटिव डेटाबेस सिद्ध करेगा। इससे सहकारिता का एक्सपांशन भी होगा, डिजिटल माध्यम से डेवलपमेंट भी होगा और डेटाबेस से डिलीवरी का काम होगा। ये तीनों मंत्रों को सिद्ध करने का काम हमारा डेटाबेस करेगा। मित्रों, डेटा एक कंपास की तरह है। जैसे कंपास घनघोर अंधेरे में अंत तक दिखाई पड़ने वाले समंदर के अंदर जहाज का दिशा दर्शन करता है, इसलिए इसी तरह से डेटा डेवलपमेंट को सही डायरेक्शन देने का काम करता है। सहकारिता को डेवलप किस क्षेत्र के अंदर करनी है, किस एरिया के अंदर करनी है, कितनी पैक्स बनानी है, कितनी हाउसिंग की कोऑपरेटिव बनानी, कितनी डेयरी बनानी है, गैप क्या है, गैप एनालिसिस करने के लिए ये डेटा हमारा बहुत बड़ा काम करेगा। और मैं मानता हूं तो इस जमाने में हम एक नए ट्रेंड का अनुभव करने को मिल रहा है। डेटा गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड एंटीसिपेटरी गवर्नेंस, ये तीनों का अगर सामंजस्य हम करते हैं तो विकास का एक नया मॉडल हमारे सामने खड़ा होता है। और सहकारिता के अंदर विकास के नए मॉडल में डेटा ड्रिवन और पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस का मॉडल लाने में ये डेटाबेस हमारी बहुत सहायता करेगा। मित्रों, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का जो लोकार्पण किया, इसका 3 चरण में काम हुआ। पहले चरण में 3 क्षेत्रों को हमने समाहित किया, पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2,64,000 समितियां। चरण 2 में राष्ट्रीय सहकारी समितियां और संघों का तहसील तक, गांव तक संघों का मैपिंग का काम किया। और चरण 3 में सभी 8 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का डेटा संग्रहित किया। अब हमें मालूम पड़ गया कि इसमें 8 लाख से ज्यादा समितियां रजिस्टर्ड है और 30 करोड़ से ज्यादा नागरिक इस समितियों के साथ जुड़े हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ का डेटाबेस में पैक्स से लेकर एपेक्स तक, गांव से लेकर शहर तक, मंडी से लेकर ग्लोबल मार्केट तक और स्टेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस तक जोड़ने की पूरी संभावना इसके अंदर डाली है। और इससे हमारे कोऑपरेटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन करने में हमें सहायता करने वालों में भी बड़ी ताकत उनको मिलेगी। जैसे अभी भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम जो पेट्रोल पंप आते हैं उसमें कुछ पेट्रोल पंप पैक्स के लिए रिजर्व करें। तब उनको मालूम है कि कहाँ पैक्स, उसको जिस एरिया में पेट्रोल पंप चाहिए तो कौन से पैक्स को वो इंगित करेगा।
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भंडारण की क्षमता बढ़ानी है तहसील में, तो उसको मालूम है कि इस तहसील में इतनी कोऑपरेटिव्स है तो इनका संपर्क करो, वो अगर भंडारण का काम कर लेते हैं तो हमारा एक्सपांशन हो जाएगा। गैस की एजेंसी, अगर किसी गैस की एजेंसी कंपनी को देनी है और उसको कोऑपरेटिव को देनी है तो उसके पास पूरा डेटाबेस उपलब्ध हो जाएगा। इस तहसील में मुझे गैस की एजेंसी देनी है तो इसको दे सकते हैं, तो कोऑपरेटिव बेसिस पर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर किसी कंपनी को फर्टिलाइजर का डीलर बनाना है तो उसके पास भी पूरा डेटा उपलब्ध होगा। सस्ती दवाई की दुकानें खोलने के बाद फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के पास भी पूरा डेटा उपलब्ध होगा। मेरा कहने का मतलब है ढेर सारे क्षेत्रों में जो हमें मदद करने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार ने तो एक्सपांड करने का अभियान दिया है, उसमें ये डेटाबेस इसका रास्ता प्रशस्त करने का काम करेगा। आने वाले दिनों में मैं मीटिंग करके सभी डिपार्टमेंटों के साथ इसको साझा भी करने वाला हूं। हमने कोऑपरेटिव में कंप्यूटराइजेशन के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव लिए। सभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंकों का कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया। सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस और राज्यों की रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा कंप्यूटराइजेशन शुरू कर दिया है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन शुरू हो चुका है। लगभग 30,000 पैक्स का लोकार्पण भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नाफेड और एनसीसीएफ ने पोर्टल बनाकर खाद्यान्न में देश को, विशेषकर दलहन में देश को, बायोफ्यूल में देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान किया, वो भी कंप्यूटर के आधार पर किया है। और एक प्रकार से पैक्स से एपेक्स तक पूरी कोऑपरेटिव व्यवस्था को एक कंप्यूटराइज कर इसकी ताकत बढ़ाने का हमने काम किया है। और अब ये जो डेटाबेस आया है, ये भारत की पूरी सहकारिता गतिविधियों की जन्म कुंडली है। जैसे कोई ज्योतिषी जन्म कुंडली देकर व्यक्ति के बारे में पूरा आकलन बता देता है, इसी प्रकार से ये डेटाबेस हर एक पैक्स की जन्म कुंडली आपको आपके टेबल पर बता देगा और इसको स्ट्रेंथी करने के राष्ट्रीय डेटाबेस एक डायनेमिक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाया है। इसकी मदद से देश भर के पंजीकृत सहकारी समितियों की समग्र जानकारी आपके एक क्लिक से उपलब्ध हो जाएगी। डेटाबेस पोर्टल में